बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम सुभान अल्लाह। व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाहे रिसालत में आइए हम सब इज्तिमाई मुअद्दबाना वालेहाना दरूदो सलाम बारगाहे खैरुल अनाम पेश करने की सआदत व बरकत हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बड़ा जीदा चाकता मजमा है और शेर फहमी को सिर्फ सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कह करके ही ये जाहिर नहीं करते बल्कि अमली भी कुछ बेशक। तो मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ इंजीनियर साहब, 40 साल पहले की बात दोहरा रहा हूँ। मैं नौजवान था, अधेड़ उम्र के जमाते अहले सुन्नत के शायर हजरत अजमल सुल्तान जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 दिन का प्रोग्राम मुंबई के कुर्ला गार्डन पर कुर्ला हरी मस्जिद में हो रहा था। मुझसे पहले नात पढ़ने के लिए जमान मुकर्रिर की से पहले नात खानी के लिए मशहूर तजर्बाकार शायर हजरत अजमल को पाबंद किया। वाह सुभान अल्लाह। उसी दौर को इस मिसरे के जरिए याद करते हुए उनके चंद अशार सुने। जरा उम्रे रफ्ता को आवाज दे। अब तो लोग को याद भी नहीं आएगा कि उनका शेर है किसका शेर है, लेकिन शबो रोज के माहौल में वो अशार बूढ़े नहीं हुए। शबो रोज के माहौल में वो जवान ही नहीं बल्कि नौजवान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बागे फिरदौस से कम, बागे फिरदौस, बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं, हाँ मगर मुनकिरे नादान ने समझा तो नहीं। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। तो जब आप कहेंगे कि बागे फिरदौस से कहाँ जन्नत कहाँ शहरे मदीना, ये क्या कहा जा रहा है, तो एक आशिक के आवाज पर कान लगाओ तो समझ में आ जाएगा। वाह। एक तरफ रोजे का नूर, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार और बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी। सुभान अल्लाह सुभान। बागे फिरदौस से कम बागे मदीना तो नहीं, हाँ मगर मुनकिरे नादान ने समझा तो नहीं। बेशक। रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं। वाह 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 जिंदाबाद। क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा तो नहीं। और कासिमे नेमतो कौसर को ये हरदम है ख्याल,
कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। आसिमे नेमतो कौसर को ये हरदम है ख्याल, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। और बड़ा ट्रिपिकल शेर है और बड़ा आसान शेर। ईमान वाले के लिए आसान है और जो दावे ईमान फकत करे उसके लिए बहुत दुश्वार है। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है, देखा किसी तो को नहीं। देखा ही नहीं आपने तो कैसे पहचानेंगे। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, एक ही सवाल तो कब्र में होगा। कल से चाय खाने पे बहस ना शुरू कर देना कि मौलाना साहब आए थे, कहा एक ही सवाल होगा। अरे फैसला कुन एक ही सवाल होगा, बकिया वाह, वाह। सवाल तो सप्लीमेंट्री। बेशक इन्हीं दो सवाल के बाद तो तीसरा सवाल जिस पर फैसला होना है वो क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जिनको देख रहे हो इनके बारे में अभी क्या कहते हो? जी नहीं। ये उलमा मौजूद है, इतने उलमा मौजूद हैं कि बस ये स्टेज ही का हौसला है कि सबको संभाले। सुभान अल्लाह। मौलाना इश्तियाक साहब का जज्बा मोहब्बत, इंजीनियर साहब की मजबूत बंदिश और इनकी निगरानी में तैयार होने वाला स्टेज, वरना लिफ्ट में भी लिखा रहता है इतने किलो से ऊपर नहीं। क्या बात, वाह। कोई कैद ही नहीं। यह हजरात मेरी रहनुमाई करें कि जब आपने देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? उनको पहचान। अब अजमल सुल्तानपुरी का जवाब नहीं, उनको पहचानना आसान है। फिर खुद ही सवाल कायम करते हैं मगर देखा तो नहीं। क्या बात है। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। बस जवाब सुन लो, मेरे सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नहीं कोई है जैसे कोई वैसा तो नहीं। और वहां पूछा भी जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अरे जलसा करते थे, अंजुमन अपनी करते थे, जब मेरे मुस्तफा जिनको देख रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे? गोल गोल करके आगे बढ़ जाते। अरे हमारे नबी तो इतने सीधे साधे थे कि पड़ोस के खवातीन की बकरियों के दूध भी दूध देते थे। कपड़ा में पैबंद लगा लिया करते थे, नालैन को सिल लिया करते थे। अरे किसी सीधे साधे आदमी की सीरत बयान कर रहे हो कि नबी की सीरत बयान कर रहे हो? सीरत मुस्तफा अगर बयान करना है तो ये क्यों नहीं बयान करते कि चलने वाला आमिना का लाल मदीने और मक्के की धरती पे चल रहा है और आसमान के चांद की तरफ इशारा करता है, तो चांद अपने सीने को शक कर दिया। वाह वाह वाह, नहीं दिखाई पड़ता। सुभान अल्लाह। रात भर जलसे करते थे और इधर उधर की वाही तबाही बकते रहते थे। मेरे मुस्तफा जिनको देख रहे हो इनके बारे में अभी क्या कह रहे हो नहीं सुना जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बेशक आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। माशाअल्लाह। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार हैं जैसे कोई वैसा तो नहीं। बेशक। चलिए मक्ता सुनता करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल। सुभान अल्लाह। करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। करके महशर में
शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब तरन्नुम के साथ अशार पढ़े जाए, उसी पे इनाम नहीं मिलता। शेर में दम जी, क्या कहना है। अरे वो तो आएंगे तो फिर वही खतरनाक नोट के बाद जो कम खतरनाक है वही लेकर के आएंगे। किसी ने कहा कि भाई 2000 की नोट, कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। कब हमारे जी, अब तो नाम भी लेने पे, अब तो नाम भी लेते हुए अजीब सा लगता है। पहले कांटों को मैं आंखों से लगा लेता था, चले गए। पहले कांटों को मैं आंखों से लगा लेता था, अब कोई फूल भी लाता है तो डर लगता है। वाह, सुभान अल्लाह। नाम ही नहीं लेने के लायक। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, इकबाल का ये शेर कभी कभी तसल्ली देता है। अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या टूटा। इंजीनियर साहब, अगर उस्मानियों का, तुर्की वाले उस्मानी, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या टूटा कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तो मायूस ऐ इकबाल अपनी किश्ते वीरां से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। वाह वाह। अरे सुनिए, हम बड़े सख्त जान हैं। 100 साल तक स्टालिन जैसा जालिम यूएसएसआर सोवियत यूनियन में मस्जिदों पे ताले लगे हुए हैं। बुखारा और समरकंद के दारुल उलूम बिल्कुल वीरान कर दिए गए हैं। 100 साल तक ना अजान है, ना नमाज है, ना इस्लामी अक़दार है। मगर 100 साल के बाद जब इख्तिदार सोवियत यूनियन का खत्म हुआ तो साथ साथ मुस्लिम रियासतें उभर कर सामने आ गईं। ऐलान कर दिया कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चाहे जितना बहुत खूब कहो, लेकिन हम अपने लिमिट में रहें जी। हम 15 इंडियन पैनल कोड की दफात का साबिता कर चुके हैं। लेकिन हजरत सुब्बू मियां साहब, ये रुदौली किसकी है? वहां के ताल्लुकेदार की है। फैजाबाद को अयोध्या कहो, चाहे अयोध्या को फैजाबाद कहो, किसका है? यह हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की हमशीरा बड़ी बुआ का। सुभान रुदौली किसकी है? हजरत शेखुल आलम की है। बंबई में भी मेरे ऊपर केसेस कायम हुए तो मैं सोचता था तड़ी पार हुआ, इतनी दफात। मगर वाह रे मेरे बुजुर्गों का रूहानी इख्तिदार, उन्होंने कहा मेरे बेटे घबराने की जरूरत नहीं, ये किसी पार्टी की बंबई नहीं है बल्कि मखदूम पाक की बंबई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो तकरीर का तो टाइम हुए नहीं, तकरीर का इसलिए टाइम है कि हार फूल लिए हुए सब इंतजार कर रहे हैं इन बच्चों को हार फूल पहनाने के लिए। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं?
ये सब कहां के रहने वाले हैं? इनको किसी ने बताया नहीं कि हार पहनना शिर्क है? वाह, फूलों से इतनी दुश्मनी, फूलों को तो आंखों से लगाते थे, महबूब के होठों को तशबीह देने के लिए बेशक गुलाब की पंखड़ियों का इस्तेमाल करते थे। मीर ने कहा है नहीं कि मीर उसके नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो कोई मौली साहब गुजरे नहीं तो कहते थे शेर। और मेरी उम्र तकरीबन 65 से एबव है, 65 प्लस। और रोज इस बुढ़े सुन्नी आलिम दीन और पीर को रोज मोटे मोटे हार पहनाए जाते हैं। तो मैं सोचने लगा कि कुछ लोगों के नौशा से ज्यादा सुन्नियों का बूढ़ा ही कामयाब है कि रोज हार पहनता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्यों मौलाना सादिक साहब, किसी को कुछ कहने के लायक है? ये जमाने नहीं, किसी को कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और अभी बड़ा ऐलान कर रहे थे नाज़िम इजलास, मैं तो अली का बेटा हूँ कि अगर हमको कोई कुछ कह दे तो इंतकाम लेने के लिए सीने पे सवार होंगे, तब भी उतर आएंगे। तो हम किसी से लड़े भिड़ेंगे क्या? बस अपने जद्दे करीम से यही फरियाद है कि हुजूरे शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स। लखनऊ वाले सुनो, बहुत मुसालमा वगैरह सुना होगा। हुजूरे शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब मैं जरा सा हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक से, जी हज़रत, सुभान बुरा ना अल्लाह, मानिएगा अगर मैं वाह। मेरी बात में माकूलियत ना होगी तो रिजेक्ट कर दीजिए। सुभान अल्लाह। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप कह दो कि जिसे इल्मे दीन हासिल है और जिसे इल्मे दीन हासिल नहीं, क्या दोनों बराबर हैं? ये सवाल इनकारी है। यानी कहने वाला ही इस बात को कहना चाहता है कि दोनों बराबर नहीं। सवाल हो रहा है ना, क्या इल्म वाले और इल्म जिनको हासिल नहीं दोनों बराबर हैं? ये स्टाइल ही बतला रहा है कि कहने वाला गोया ये कहना चाहता है कि जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है दोनों बराबर नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना इश्तियाक साहब, आप बहुत खतरनाक आदमी हैं, घर में झगड़ा करवा दें। वाह, दो भाई हैं, एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे। एक पढ़ लिख करके तैयारी कर रहा है, दीनदार है, वो भी नमाज वगैरह पढ़ता है मगर लूलू माल में जा करके नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात कह दिया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं केरला की कॉन्फ्रेंस में 2 तारीख को गया हुआ था। मैं अब इसकी तहरीक शिमाली भारत में चलाऊंगा क्योंकि मैं भी बहुत बड़े दारुल उलूम का नाज़िम कि ये जो जिम्मेदार हैं, नौजमाए मदारिस हैं, जो मुहतमिम हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि शिमाली भारत का जो मुसलमान है वो 100 रुपया निसाब का अगर उसके पास है तो वो 2.5% निकालता है अगर सही तरीके पर है, वरना 2.5% भी नहीं, अपनी ज़कात खुदे खा जाते हैं। अब सारा काम मदरसा शेखुल आलम साबिरिया के मदरसों का चंदा उसी 2.5% से, इमारत उसी 2.5% से,
हद तो ये है कि कुछ जालिम तो कहते हैं कि ज़कात की रकम है, मस्जिद में कैसे लग सकती है, मदरसे की तामीर में कैसे लग सकती है। 2.5% में जितना दीन का और मुस्लिम समाज का जितना काम है 100 रुपए में वही 2.5 रुपए से आप करते, ठीक है। और 97.5 रुपया क्या करेंगे आप? उससे कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कभी आप पलट करके अक्सर के तो फातिहा भी नहीं पढ़ते हैं। अरे सबक लो इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी बिना पर हनफी कहे जाते हो। आप भी पार्टनरशिप में कारोबार करते थे, लेकिन जो नफे की रकम आती थी तो 3 हिस्सों में तकसीम कर देते थे। 1/3 अपने लिए, दूसरा 1/3 आले अली के की खिदमत सुभान अल्लाह, और तीसरा जिन बच्चों में टैलेंट होता था उन बच्चों को स्कॉलरशिप वजीफा दे करके उनको पढ़ाते थे, फारिग कर देते थे। सुभान अल्लाह। उसी तरह के स्कॉलरशिप पाने वालों में जनाबे याकूब हैं कि उनका नाम आज मुस्लिम दुनिया जानती ही नहीं। जस्टिस, चीफ जस्टिस काजी उल क़ुज़ात हजरत इमाम अबू यूसुफ के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी पैसे, और अगर 2.5% में कुल काम चलाते तो एक इमाम अबू यूसुफ न पैदा होते, न एक इमाम मोहम्मद पैदा होते, न एक इमाम ज़फ़र पैदा होते। अरे मेरे दीनी भाइयों, काम की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। 2.5% निकालो, फुकरा, मसाकीन, इब्नुस सबील, गारिमीन, मुअल्लफतुल क़ुलूब, ये जो उसके मसारिफ है उनको दो, और बकिया जो तुम्हारी आमदनी की रकम है उसमें कम से कम आधा तो निकाल दो, ताकि तुम्हारी कौम का काम हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेखुल आलम साबिरिया की इमारत देखने के बाद खाली तारीफ करोगे कि शेखुल आलम की इमारत की तरह से दूसरी इमारत भी शेखुल आलम साबिरिया की हो जाए, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे को बेशक। यहाँ तो नॉर्थ और साउथ में भी बड़ा फर्क है। अभी 2 मार्च को मैं वहाँ गया केरला में, वहाँ के सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस में, तालीमी कॉन्फ्रेंस में, तो मेरी देखरेख में जो शख्स लगा था, हारिस भाई, वो कोझिकोड के एयरपोर्ट पर उसने मुझको रिसीव किया, और साथ में प्रोटोकॉल के लिए एक वहाँ के स्टाफ मौलाना था। लिबास से वो आदमी ड्राइवर नहीं मालूम होता था, बल्कि कोई इंतहाई मुतमव्विल शख्स, अपने वज़ाक़ता लिबास, बातचीत से। तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? आप तो ड्राइवर नहीं लगते। कहा कि मैं शेख की खिदमत में उनका अक़ीदतमंद हूँ, और मैंने आकर के कहा कि आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत से डेलीगेट्स आएंगे, उलमा व मशाइख, तो उनको एयरपोर्ट से लाना, होटल में ठहराना, और कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे ले जा करके पहुँचाना, फिर लाना, तो मैंने रज़ाकाराना तौर पर। यहाँ क्या होगा? मौलाना साहब आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? वहीं आप निकलिएगा बाहर तो वहीं टेम्पू मिलेगा, उसको कर लीजिएगा, उसी चौराहे पे आ जाइएगा, बैग उठा करके चले आइए। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे, कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने बताया कि 20 साल तक मैं UAE में कारोबार करता रहा, अब मेरे बच्चे वहाँ का कारोबार संभालते हैं, और मैं अपने शहर में आ गया हूँ। बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट की मैंने दुकान खोली है। तो मैंने कहा वहाँ दुबई में आप क्या करते थे? तो कहा मैं लुलु मॉल में सी फूड सप्लाई, लुलु मॉल में सी फूड का सप्लायर, एक आम ड्राइवर की तरह से एक आलिम दीन की खिदमत में। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये जज्बा पैदा होगा तब छोटे मोटे मदरसे नहीं बनेंगे, बल्कि मरकज़ुस सक़ाफ़ती सुन्निया अल इस्लामिया। बेशक हमें अच्छी चीजें हर जगह से लेनी चाहिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, शिया, कोई भी जमात ऐसी नहीं है
मैंने किसी का मदरसा इतना बड़ा और कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी और इतना बड़ा कैंपस मैंने नहीं देखा जैसे वहां देखा, इसलिए कि वहां का इदारा 2.5% पर नहीं चल रहा है, क्या बात, 50% पे चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। सबक लेने की तकरीर वाह। का जौहर तो दिखला के मैं भी चला जाऊं क्या बात, और 15-16 दफात लगवा लूं अपने, वाह, लेकिन काम की बात करना है। क्या बात, ये बच्चे, सुभान अल्लाह। ये अब अगर आपके समझ में बात ना आवे, अल्लाह कुरान में कहता है दो, एक ही बाप के दो बेटे और दोनों बेटे एक इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहा है, फिर पता नहीं उसको नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत तालीम पे नौकरी नहीं मिलती हमारी कौम के लोगों को, उनको खुद कुआं खोदना पड़ता है, खुद पानी निकालना पड़ता है। एक दूसरा लड़का जो मदरसा शेखुल आलम साबरिया में भेज दिया गया और 2-3 साल के बाद कभी चटनी रोटी खाकर, कभी दाल चावल खाकर, कभी मोटा झूठा खाकर उसने हिफ्ज की तकमील की। सुभान अल्लाह, सुभान, एक ही बाप के दो बेटे सुभान हैं। अल्लाह। मैं कहता हूं कि दोनों को बाप की के तरके से बराबर हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बाप ने 10 बीघे जमीन छोड़ी है तो 5 बीघे अब्दुल्लाह का और 5 बीघे हाफिज अब्दुल रहीम का। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन कुरान कहता है ये दोनों बराबर नहीं है। एक ही बाप के दो बेटे जायदाद, प्रॉपर्टी और तरके में बराबर हैं, मगर फजीलत में बराबर नहीं। तो जिसको कुरान बेशक, कौन से आप कारी सिद्दीक साहब, हाफिज कारी और नाम बताइए, कारी इकबाल साहब, इन्होंने इन बच्चों को कुरान पढ़ाया। तो ये बच्चा जो यहाँ कुरान पढ़ रहा है, अपने भाई के मुकाबले में जब खड़ा किया जाएगा तो कुरान कहेगा कि ये दोनों भाई बराबर नहीं। जिसे इल्मे दीन हासिल है उसका मर्तबा और है, और जिसे इल्मे दीन हासिल नहीं उसका मर्तबा और। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं पूछता हूँ कि हाफिज सिद्दीक साहब जिसे कुरान पढ़ाए उसके बराबर उसका दूसरा भाई नहीं हो सकता। और अर्रहमान अल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह, जिसे रहमान कुरान पढ़ाए उसके बराबर कौन सा उम्मती हो सकता है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आवे मेरी बात को रिजेक्ट कर दो। जब हाफिज होने के बाद दोनों भाई बराबर नहीं, जिन्होंने एक हाफिज जी से कुरान पढ़ा है, सीखा वाह वाह, तो अल्लाह से जिसने कुरान सीखा है उसके बराबर कौन सा उम्मती हो? है कोई नहीं, बेशक। और ये कुरान, जी बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान के बारे में अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते, मन हफिज़ल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने कुरान को हिफ्ज किया और कुरान के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को ताजे शराफत रोज़े हश्र पहनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान है, जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का याद करना। कुरान को जला देने से कुरान खत्म नहीं हो जाएगा। कुरान को जला देने से कुरान खत्म नहीं होगा, बल्कि आशिया के जलने से मुस्तरिब न हो यारो, 100 चमन खिला देगी खाक आशिया। सुभान अल्लाह। ये कुरान चैलेंज करता रहा जी, कुरान का चैलेंज आता रहा कि अगर लोग कहते थे कि कुरान कहते हैं खुदा का कलाम है, ये तो इंसान का कलाम है, तो कुरान ने चैलेंज किया अगर इंसान का कलाम है तो तुम भी इंसान हो, कुरान जैसी कोई किताब बना दो। जब जवाब नहीं आया, चैलेंज नहीं कबूल कर सके, तो चैलेंज हल्का कर दिया गया, 10 सूरतों जैसी ही बना दो। जब इस पर भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कुरान कहता एक सूरत जैसी बना दो। एक सूरत का भी चैलेंज नहीं कबूल कर सके। तो अब जब कोई चैलेंज नहीं कबूल कर पाता